गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, फिर गेंदबाजों ने रचा इतिहास, जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 का 7वां महामुकाबला खेला गया। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 207 रनों का टारगेट रख दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम को क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 70 रनों की बढ़त से इस मुकाबले को टीम ने अपने नाम पर किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की इसी दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन गिरा यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम के पक्ष में। यानी कि यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर बल्लेबाजी के लिए पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमंत्रित किया। हम बात करें इस टीम की शुरुआत से, तो पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे रचिन रविंद्रा, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्रा ने छक्के के साथ अपना शानदार खाता खोला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्रा के बल्ले से एक और आउटसाइड ऑफ की तरफ दमदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी बॉल जो कि अजमतुल्ला डालने आए थे रविंद्रा ने, इनकी गेंद का भी शानदार आगाज किया। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरते हुए इसी ओवर की 5वीं बॉल पर दमदार शॉट खेला और एक बार फिर रविंद्रा ने चौका जड़ दिया। टीम ने 3 ओवर तक ही 25 रनों के पार स्कोर को पहुंचाया। इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि उमेश यादव डालने आए थे, रविंद्रा ने इनकी गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज करते हुए मिड ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्रा के बल्ले से कवर पॉइंट की तरफ एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी और इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद यहां पर इसी ओवर की चौथी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। टीम ने अपने स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा, जहां पर शानदार फॉर्म में उतरे रविंद्रा ने यहां पर 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्रा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि यहां पर टीम ने अपने 5 ओवर में ही यहां पर 55 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर टीम को पहला तगड़ा झटका लगा था रविंद्रा के रूप में 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर, जहां पर राशिद खान गेंदबाजी करने उतरे रविंद्रा को इन्होंने शाह के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में मात्र 20 बॉलों पर 46 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर आए अजिंक्य रहाणे, जहां पर अजिंक्य रहाणे ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ ने शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। मात्र 9 ओवर तक ही टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला था गायकवाड़ के बल्ले से और इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि यहां पर 10 ओवर तक टीम ने 100 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दूसरा विकेट गिरा था अजिंक्य रहाणे के रूप में। 11वें ओवर की पहली गेंद पर साई किशोर ने रहाणे को भी चलता कर दिया। शाह के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 12 बॉलों पर 12 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे।
तो इसके बाद पारी को संभालने आए शिवम दुबे, जहां पर शिवम दुबे ने 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था, लेकिन यहां पर 13वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि जॉनसन डालने आए थे ऋतुराज गायकवाड़, इनको अपना विकेट दे बैठे शाह के हाथों से इनको भी कैच आउट करवाया, जो कि 36 बॉलों पर 46 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद शिवम दुबे का साथ देने मैदान पर उतरे डेरिल मिचेल, जहां पर डेरिल मिचेल ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। 14वें ओवर की चौथी बॉल जो कि राशिद खान डालने आए थे। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शिवम दुबे ने राशिद खान की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 15वें ओवर की चौथी बॉल पर शिवम दुबे के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दुबे ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार छक्का जड़ दिया, यानी कि यहाँ पर टीम का स्कोर 15 ओवर तक ही 155 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो शिवम दुबे और मिचेल सेंटनर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती हुई दिखी, जहां पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने 2 रनों के साथ यहां पर अपनी 50 भी जमाई। वहीं पर दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 50 पार्टनरशिप भी होती हुई दिखी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे राशिद खान, जिन्होंने 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर शिवम दुबे को चलता कर दिया। इनको यहां पर विजय शंकर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, क्योंकि आज के मुकाबले में 23 बॉलों पर 51 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए समीर रिजवी, जहां पर समीर रिजवी ने भी शानदार शॉट खेला और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार एक और छक्का देखने को मिला था। टीम ने यहां पर 19 ओवर तक यहां पर 200 रनों के पास स्कोर को पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद यहां पर एक और तगड़ा झटका लगा था आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर समीर रिजवी के रूप में, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे थे शर्मा ने मिलर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, क्योंकि अपनी 6 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में जडेजा पारी को संभालने उतरे, जहां पर आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने भी शानदार शॉट खेला और चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन यहां पर आखिरी विकेट भी जडेजा के रूप में गिरा और टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 ओवर में अपने 6 विकेट खोने के साथ ही 206 रन बना दिए, यानी कि यहां पर 207 रनों का टारगेट अब गुजरात टाइटेंस की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें यहां पर गुजरात टाइटेंस की टीम की पारी की शुरुआत थी, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान शुभमन गिल, तो उनके साथ थे वृद्धमान शाह, जहां पर शुभमन गिल ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए पहले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद जो कि मुस्तफिजुर डालने आए थे, वृद्धमान शाह ने दमदार परफॉर्मेंस किया, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इनके बल्ले से आउटसाइड ऑफ की तरफ एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने एक और चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी बॉल जो कि चाहर डालने आए थे वृद्धमान शाह ने इनकी गेंद का भी शानदार आगाज किया और शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वृद्धमान शाह के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन यहां पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर चाहर ने शुभमन गिल को चलता कर दिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, क्योंकि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर मात्र 8 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद वृद्धमान शाह का साथ देने मैदान पर उतरे थे साई सुदर्शन, जहां पर साई सुदर्शन ने टीम को काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतारा, लेकिन यहां पर वृद्धमान शाह का विकेट गिरा 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर। चाहर ने इनको यहां पर तुषार देशपांड्या के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 17 बॉलों पर 21 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद चलते बने। आखिरी में यहां पर वृद्धमान शाह का साथ देने मैदान पर उतरे विजय शंकर, जहां पर विजय शंकर ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद वृद्धमान शाह ने भी शानदार शॉट खेले, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए 7वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया।
टीम का स्कोर 7 ओवर तक 50 रनों तक पहुंच सका था, लेकिन इसके बाद टीम को तीसरा तगड़ा झटका लगा। यहां पर विजय शंकर के रूप में 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल सेंटनर ने इनको यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 12 बॉलों पर मात्र 12 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे डेविड मिलर, जहां पर डेविड मिलर ने भी शानदार शुरुआत करी थी। चौके के साथ 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर अपना खाता खोला था, तो उनके साथ साई सुदर्शन ने भी शानदार शॉट खेले, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में चल रहे थे। मिलर को भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी थी 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जहां पर देश पांड्या ने मिलर को चलता कर दिया। इनको यहां पर रेहान के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 16 बॉलों पर 21 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे अजमतुल्ला उमरजाई, जहां पर अजमतुल्ला उमरजाई ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को आगे पहुंचाया। लेकिन यहां पर टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन 13 ओवर तक मात्र 100 रनों के पार स्कोर को पहुंचाने में ये टीम सफल रही थी। लेकिन इसके बाद टीम ने अपना 5वां विकेट खोया था 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पथिराना ने साई सुदर्शन को यहां पर समीर रिजवी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 31 बॉलों पर 37 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई का साथ देने मैदान पर उतरे थे राहुल तेवतिया, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे अजमतुल्ला उमरजाई भी 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर तुषार देशपांडे की गेंद का शिकार हुए और ये भी 10 बॉलों पर मात्र 11 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद टीम का यहां पर 7वां बड़ा विकेट गिरा था 70वें ओवर की दूसरी बॉल पर। मुस्तफिजुर रहमान ने राशिद खान को भी चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 2 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और यहां पर रविंद्रा के हाथों से इनको भी कैच आउट करवा दिया। यानी कि यहां पर टीम के एक के बाद एक विकेट गिरे और 16 ओवर तक ही टीम ने अपने 7 विकेट खो दिए थे। तो इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस महामुकाबले को एक बड़े स्कोर से अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस की टीम इस बार फाइनल तक पहुंच पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।